कराची रोशनियों का शहर, लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसा बंगला है जहां रोशनी कभी टिकती नहीं, जहां हर रात एक औरत की हंसी सुनाई देती है और सुबह दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कुछ कहते हैं ये वहम है और कुछ आज तक इस बंगले में वापस नहीं गए। ये कहानी है कराची के मशहूर भूत बंगले की कि एक आम से मोहल्ले में छुपा एक ऐसा घर जो आज भी खाली है, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ कोई रहता है। कराची का पुराना मगर पुरसकून इलाका, दरख्तों से घिरी गलियों, पुराने बंगलों की खुशबू और इन्हीं में एक बंगला जो अब गुमनामी की धूल में छुप चुका है। घर नंबर 43, जिसे मकामी लोग आज भी भूत बंगला कहते हैं। ये कहानी है 1973 की, जब एक दरमियानी तबके का ख़ानदान मिस्टर और मिसेस फिरोज़ अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट होते हैं। घर नया नहीं था, मगर साफ़ सुथरा और कशादा ज़रूर था। पड़ोसी कहते हैं फिरोज़ साहब खुश इखलाक थे, लेकिन बंगले में शिफ्ट होने के 2 हफ्ते बाद ही इनके रवैये में अजीब तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई थी। पहले रातों को लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती, फिर घर के पीछे वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती। मिसेस फिरोज़ अक्सर कहती थी, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। एक रात फिरोज़ फैमिली के सब लोग सो गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे मिसेस फिरोज़ ने महसूस किया जैसे कोई इनके बिस्तर के पास खड़ा हो। आँख खुली तो कोई नहीं था, मगर बिस्तर के पास फर्श पर पानी गिरा हुआ था, जैसे किसी ने अभी वज़ू किया हो। अगली सुबह जब वो बावर्ची खाने में गई तो गैस बंद थी, लेकिन चाय का पानी पहले से उबल रहा था। यह पहला दिन था जब उन्होंने अपने शोहर से कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फिरोज़ साहब ने हंसते हुए कहा, कराची के घर ऐसे ही चलते हैं, बिजली, पानी, गैस सब अपनी मर्जी से आते हैं। उन्होंने अंदाज़ा नहीं था कि ये मजाक उनकी ज़िंदगी का आखिरी मजाक बनने वाला है। कुछ दिन बाद गली के बच्चों ने कहना शुरू किया कि बंगले के बालकोनी में एक औरत नज़र आती है जो सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े खाली आंखों से नीचे झांकती है। पड़ोसियों ने कई बार देखा, लेकिन जब अंदर जाकर चेक किया तो वो कमरा बंद था और खिड़की के अंदर से मिट्टी जमी हुई थी। इसी दौरान मिसेस फिरोज़ का रवैया बदलने लगा। वो खामोश रहने लगी, कभी कभी रात को खुद से बातें करती और अक्सर कहती, वो मुझे बुलाती है, वो नीचे के कमरे में रहती हैं। एक रात इनके शोहर ने नीचे जाकर वो कमरा खोला जहां जाने से वो हमेशा मना करती थी। दरवाजे जैसे ही खुला, अंदर अंधेरा और एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। तस्वीर में एक औरत बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों ने बालकनी में देखी थी, तस्वीर के अंदर थी। फिरोज़ साहब ने वो तस्वीर हटाकर देखा। पीछे दीवार में एक सुराख था, अंदर एक पुराना लिफाफा जिस पर लिखा था 1961 सायराज रूम। वो फाइल लेकर ऊपर गई और इसमें पुलिस की रिपोर्टें थी। एक नौजवान लड़की सायरा, जिसे 1961 में इसी बंगले में कत्ल किया गया था। कातिल कभी नहीं पकड़ा गया और केस बंद कर दिया गया। इसी दिन के बाद फिरोज़ फैमिली ने भी बंगला छोड़ दिया, मगर आज तक जो भी वहाँ गया उसे वही एहसास हुआ कि कोई दीवार के पीछे सांस ले रहा है। क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज़ था, क्योंकि चंद साल बाद एक नई फैमिली ने वही बंगला ख़रीदा और फिर जो कुछ हुआ वो कराची के सबसे खौफनाक केसेस में से शुमार होने लगा। अगले हिस्से में हम दिखाएंगे कि क्या उस नई फैमिली के साथ क्या वाकई वो औरत अभी वहाँ है, ये सब इंसानी खौफ का वहम है। क्या थी कराची का भूत बंगले की पहली किस्त? क्या आप इस बंगले में एक रात गुजार सकते हैं? कमेंट में लाजमी बताएं। और मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ जानने के लिए और बेहतरीन एनिमेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए तक अल्लाह हाफ़िज़।